अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से एक बड़ा अजीब-व-गरीब नाकाबिले यकीन वाक़या सऊदी अरब के फ़ॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है उसके एक अफ़सर ने ये मीडिया के ऊपर बताया और ये पूरा ऑफ़िशियल है। इसमें कोई ये नहीं कि किसी किस्सा गो ने कोई बात बताई हो, ये बिल्कुल रियलिटी है। आप हैरान होंगे कि एक ऐसी वारदात जिसका कोई सुराग नहीं है, जिसके बंदे का पता नहीं है, कैमरे नहीं हैं, कोई बंदे का नाम शक्ल तक नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुजरमों को कैसे पकड़ लिया गया। तो इस पे जब आप ये स्टोरी सुन रहे होंगे तो ज़रा इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जब इदारे पुलिस और दीगर इदारे वो वाकई इखलास से काम करने वाले हों तो किस तरह से आवाम की रहनुमाई और मदद के लिए वो काम करते हैं। लेकिन जब पुलिस ने हराम खाने पर ठान रखी हो तो फिर अल्लाह माफ़ करे लोग अपने सच्चे काम और हक़ पे मबनी काम के लिए भी इनको हराम खिलाते हैं, इनके मुंह में रिश्वत की आग ठूंसते हैं और फिर भी ये वो काम नहीं करते। मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ की पुलिस हराम खोर है। अब जहाँ जहाँ की हराम खोर है वो ख़ुद समझ लेगी कि हम हराम खोर हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं सऊदी पुलिस की। आप जानते हैं ये इदारे अपने कितने मुस्तैद होकर काम करते हैं। एक वाक़या हुआ, एक सऊदी था, सऊदी बच्चा था, यंग लड़का, उसको किसी ने अचानक से अगवा कर लिया। वो रास्ते पे जा रहा था तो गाड़ी के अंदर डाला और फिर उसको वो एक किसी वीरानी जगह पे ले गया और वहाँ पे जाके उसके साथ बदफेली की, उसके साथ हराम काम किया। अब ये काम जब उस बच्चे के साथ हो गया तो उसे नहीं पता था कि मेरे साथ ये काम करने वाला कौन है। हो सकता है उसने कुछ चेहरे पे मास्क लपेट रखा हो या इस बच्चे को उसने कोई ऐसी दवा दे दी हो, सुंघा दी हो कि उसके बाद उसको पता ही न चला। तो बच्चा ये कहता है कि मुझे अगवा किया गया, मारा पीटा गया, मेरे साथ बदफेली की गई, लेकिन उसके बाद मुझे ना तो उस मुजरिम का चेहरा याद है, ना उसके कोई हिंट्स हैं कि वो किस तरह का दिखता था, और मुझे सिर्फ़ एक ही बात पता है कि वो गाड़ी किस मॉडल और कलर की थी। अब ये पुलिस के पास जब चीज़ आई तो पुलिस ने कहा कि इस मॉडल और इस तरह की गाड़ियाँ तो बेशुमार हैं, आखिर हम कैसे हर एक गाड़ी पे शक तो नहीं कर सकते, बेशुमार गाड़ियाँ हैं। तो खैर, अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि वो कैसे मुजरिम तक पहुँचे। लेकिन पुलिस चूँकि ईमानदार थी तो वो लगी रही इस केस को निपटाने में। उन्होंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया तो आखिरकार वो जो लड़का था, विक्टिम जिसके साथ ये काम हुआ, तो उसके जूते से उन्होंने कुछ मट्टी इकट्ठी की। इस बच्चे के जूते से कुछ मट्टी जो थी वो उन्होंने इकट्ठी की, जो कि उसी आलम में, यानी जब ये काम हो रहा था उसको गाड़ी में बिठाया गया या उतारा गया तो उसी असना में वो मट्टी उसके पाँव में लग गई थी। अब उस मट्टी के जितने भी सैंपल्स थे वो सारे महफूज कर लिए गए, उसे जूते से उतार लिए गए। पुलिस कहती है कि हमारे पास ही नहीं, फोरेंसिक वाले कहते हैं, ये जो साहिब बात कर रहे हैं पुलिस वाले, इन्होंने भी अपनी पूरी बात बतलाई है। हम इनकी बात इसलिए नहीं बता रही, अरेबिक में है, आप जाके उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। तो साथ साथ इनकी तस्वीर और छोटी छोटी क्लिप हम चला रहे हैं, लेकिन हम ट्रांसलेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्या बतलाया। तो ये कहते हैं कि फोरेंसिक के पास जब ये पूरा केस आ गया तो उसके बाद हमने ये तय किया कि इस इलाके के अंदर करीब करीब में जहाँ जहाँ पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है वहाँ की तमाम गाड़ियों को लिस्ट में लिया जाए जिन पे शक हो सकता है, और फिर एक एक करके उन गाड़ियों का आगे वो हम जाके मज़ीद जायज़ा लें। तो उन्होंने जनाब यही किया, 70 गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की, उसी मॉडल उसी कलर की, और उन गाड़ियों का एक एक करके जायज़ा लेना शुरू कर दिया गया। आखिरकार करते कराते तमाम गाड़ियों से कोई ना कोई मट्टी इनको मिलती रही। फिर एक गाड़ी के जो टायरों के साथ मट्टी थी या उसके जो अंदर नीचे मट्टी लगी होती है, उस मट्टी का जब तज्ज़िया किया गया तो वो हूबहू वैसी ही थी जैसी कि बच्चे के जूती से मिली थी। तो उन्हें यहाँ पे शक हुआ, उन्होंने इस बंदे को पकड़ा और उससे थोड़ी सी तफ्तीश की। तो ज़ाहिर बात है जब सऊदी पुलिस तफ्तीश करे तो वो कहते हैं कि मुर्दे बोल पड़ते हैं, तो यहाँ पे ज़िंदा इंसान है, वो कैसे ना बोलेंगे। एक मुहावरा बोल रहा हूँ, इस पे आप कोई फतवा ना लगा दीजिएगा। तो खैर, वो बंदा मान गया कि मैंने ये काम किया, और फिर फोरेंसिक की काविशों की मदद से असल मुजरिम तक ये लोग पहुँचे और उसको जनाब अली जो भी उसका काम था, ज़ाहिर बात है ये सऊदी अरब में मामूली जुर्म नहीं है, बल्कि इसकी सज़ा भी मौत है। किसी को अगवा करके रेप करना, इस पर कोई माफ़ी नहीं होती। तो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि रेप करने वाला कौन था, सऊदी था, नॉन सऊदी था, कौन था, ये बतलाया नहीं गया। लेकिन एक हैरान कुन
अब मैं कहता हूँ इस पे तो शायद कोई हॉलीवुड में होती, अमेरिका वगैरह में कोई फ़िल्म बनती, लेकिन सऊदी अरब इसकी तरफ भी आ रहा है। तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं और भी इस इदारे की जानिब से बतलाए गए हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं। सऊदी इदारों की जानिब से वो रियल इंसिडेंट जो वो ख़ुद बता रहे हैं कि किस तरह हमने बड़ी मुश्किलों के साथ मुजरिमों को पकड़ा, क्या आप इस पे मज़ीद वीडियोज़ चाहते हैं तो कमेंट में येस लिखिएगा और बतलाइएगा। इंशाअल्लाह हम इस पे मज़ीद तहकीक करके और भी कई केस आपके सामने लेके आएंगे।